जो हुआ। मतलब सर ये बात है कि अब अभिमन्यु का स्वरूप ले चुके हैं चिराग पासवान। देखिए, अभिमन्यु अभिमन्यु कहना, मैं नहीं समझता। चिराग पासवान अर्जुन है, अभिमन्यु नहीं है। अभिमन्यु का तो 7वें चक्र में ही वध हो गया था। नहीं, कुछ दिन पहले जो ट्विटर पर चला आ रहा था, बिहार ट्विटर पर उनके जीजा जी ने भी किया था। बिहार के इस जंगल राज से अगर कोई महाभारत छेड़ने वाला है तो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन की भूमिका में है। कुछ लोग तो अब एनडीए के लोग ही कह रहे हैं कि गुरुकुल में जाने के लिए और गुरु से शिक्षा लेने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो वो भी इशारा समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशिक्षित हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अर्जुन की भूमिका अदा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जंगल राज से जो निजात दिलाने की का अभियान जो हम लोगों ने छेड़ा है, अवश्य देखिएगा कि एक बड़े अंतर से एनडीए को जीत दिलाने में हमारे अर्जुन की भूमिका होगी। अब आप मानते हैं कि जंगल राज है जो आप कह रहे हैं कि निजात दिलाने के लिए जो हमने छेड़ा है? विपक्ष देख रहे हैं ना, विपक्ष आज भी काले कपड़ों में क्या महसूस कराना चाह रही है। जंगल राज की वो सपना जो है अभी तक संजोए बैठे हुए हैं लोग बिहार विधानसभा में, जिसके कारण आज विधायकों को हेलमेट पहनना पड़ा। अब बताइए, तेजस्वी जी नाटक करते हैं कि हमें सुरक्षा, हमें भय है, जान का भय है। अरे भाई, किसको ये बेवकूफ बनाते हैं? बिहार की जनता ने खुली आंखों से देखा है कि आपके विधायक लोग क्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और गतिविधि की अगर बात करें तो चुनाव के मोड में सभी लोग आ चुके हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं। लेकिन गठबंधन या महागठबंधन, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन की बात करें तो हर जगह जमीन की सिंचाई लगातार जारी है। सबसे पहले हम एनडीए की बात करते हैं और एनडीए में जो घटक दल में लोग हैं उनकी बात करते हैं। और उसमें भी दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसी पार्टी है जो इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इस वजह से भी कि लगातार उनकी सभाएं हर जगह होती रही हैं। 26 तारीख को चिराग पासवान गया जी में दहाड़ेंगे, लेकिन क्या कुछ होंगे वहां पर, किस तरह का माहौल होगा, ये आप उस वक्त जानेंगे। लेकिन कुछ सवाल अब खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान उन्हीं जगहों को चुन रहे हैं जिन जगहों पर पहले से एनडीए के लोगों का दबदबा है। नीतीश कुमार को लेकर हमेशा वो, जब उनके साथ नहीं थे यानी गठबंधन में नहीं थे, तो नीतीश कुमार को लेकर हमेशा उनके खिलाफ बातें करते नजर आते थे। लेकिन अब परोक्ष रूप से राज्य में विधि व्यवस्था जो हो रही है, जो चल रही है इस वक्त की विधि व्यवस्था, इस पर परोक्ष रूप से बयान भी देते आ रहे हैं। लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाई मोदी जी से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। तो चलिए हम सीधा आज जुड़ते हैं, हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं इस पार्टी के यानी लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट साहब। इन्हीं से कुछ बातें हैं, कुछ सवालात हैं जो हम आज साझा करेंगे। चिराग पासवान की ये स्थिति बनते जा रही है, जैसा कि लोगों का कहना है कि मोदी से बैर नहीं यानी नरेंद्र मोदी जी से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। ये क्या कुछ कहता है, किस तरह का द्वंद्व है? ये तो बहुत पुरानी कहावत आप कह रहे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। अब बातें, बहुत चीजें बदल गई हैं और अब एनडीए के बड़े कद्दावर जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अपने को आगे करके, आप देख रहे होंगे लगातार जो शाहबाद से हमारा अभियान शुरू हुआ है, नवसंकल्प महासभा का जो अभियान हमने शुरू किया है, वो आरा, छपरा, मुंगेर होता हुआ अब गया जी में पहुंच रहा है। और गया जी के पावन भूमि पर परसों मतलब 26 तारीख को चिराग पासवान जी संबोधित करेंगे कार्यक्रम को। और यह कार्यक्रम बिल्कुल तीनों कार्यक्रम की तरह उससे भी ऊपर एक बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम का रूप लेता जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, बिहार प्रदेश प्रभारी और माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी ने पूरे तैयारी का कमान संभाल रखा है। गया में लगातार हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सब कैंप कर रहे हैं, हमारे तमाम सांसद भी वहां इन्वॉल्व हैं। तो यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है और इस बात को कहीं कहने में कोई गुरेज नहीं है
कि एनडीए को इसका सीधा लाभ मिलेगा। चलिए, एनडीए को लाभ मिलेगा ये आप कहते आ रहे हैं, कहीं ये भ्रम की स्थिति तो पैदा नहीं कर रहा है ये जो वक्तव्य है आप लोगों का कि एनडीए को सीधा लाभ मिलने वाला है, लेकिन एनडीए के घटक दल के कोई भी नेता मंच पर नजर नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने वही स्थल चुना है जहां एनडीए के लोग पहले से काबिज हैं। गया जी में भी देख लीजिए, प्रेम कुमार भाजपा के हैं। आपने छपरा में किया महासभा, वहां भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी। नालंदा नीतीश कुमार जी का गढ़ है। उसके बाद आरा में भी आपने देखा ही। तो ये जो माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है आपकी, वो क्या कहता है, किस तरह से आप? नहीं, हम इससे इनकार करते हैं। आपने कहा कि एनडीए का जहां दबदबा है, एनडीए विधानसभा में दबदबा कहाँ है भाई? शाहाबाद की धरती पर एनडीए में हम लोगों ने पिछले बार देखा है कि 22 सीटों के मुकाबले 2 सीटों की जीत मिली थी। गया में प्रेम कुमार है। शाहाबाद से हमने आगाज किया। छपरा शहरी क्षेत्र में आप देख लें किसका दबदबा है। हमारा देखिए, एक सीट को लेकर यह लड़ाई नहीं है। यह संकल्प महासभा जो हमारा चल रहा है, यह सीटों को लेकर नहीं है। यह है उस जिले में एक बड़ी हलचल पैदा करना और एनडीए के पक्ष में जो लोग हैं वो गुलबंद हों। एनडीए का इस बार जो है, जिस तरह से लोगों में एक जागरूकता बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर कहना पड़ेगा कि एनडीए के पक्ष में लोग मजबूती से जो खड़े हो रहे हैं, उनको अपना उद्देश्य बताना, हम क्या करने जा रहे हैं साहब। लेकिन ये जो है कि गोलबंदी की बात हो रही है, तो गोलबंदी में सिर्फ चिराग पासवान ने ही जिम्मा लिया है कि हम गोलबंद करेंगे। देखिए, मजबूत सहयोगी घटक दल के नाते हमारा भी दायित्व है जिसका निर्वहन हम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि सभी पार्टियां कर रही हैं कमोबेश। हम लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से यह अभियान को जो है चला रहे हैं, और यह अभियान पूरे बिहार में होने जा रहा है। आप देखेंगे कि हर वीक में, हर सप्ताह हमारा एक नवसंकल्प महासभा कहीं ना कहीं आयोजित होने जा रहा है, जिसको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे, और एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। गया जी में भी आप देखेंगे कि मुंगेर का भी रिकॉर्ड गया जी में टूटेगा, और गया जी का भी रिकॉर्ड आगे कार्यक्रमों में टूटेगा। तो यह एक हमारे नेता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का भी प्रमाण दिख रहा है इसमें, कि लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसके साथ होते जा रहे हैं, उसकी स्वीकृति मिलती जा रही है। जो हम लोगों ने बिहार के सामेकित और समावेशी विकास का जो रोड मैप बनाया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत, उसे बिहार की जनता स्वीकार करती जा रही है, और यही कारण है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही है। बिहार की विधि व्यवस्था को देखते हुए आपके नेता जो हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या चिराग पासवान जो सांसद हैं इस वक्त हाजीपुर के, उनके कई ऐसे बयान भी आ चुके हैं कि बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या ये परोक्ष रूप से नीतीश कुमार पर हमला नहीं है? नहीं, देखिए, जिस तरह से घटनाओं की श्रृंखला एक बार देखने को मिली, निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए और बिहार के लिए चिंता का विषय था। एक मजबूत सहयोगी घटक दल के नाते हमारा दायित्व है कि अपने सरकार को इस बात से आगाह करें, और अगर कोई पुलिस की कार्यशैली में कोई समीक्षा करने की आवश्यकता है, कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर उसे किया जाना चाहिए। इसीलिए अभिमन्यु बन के सामने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे ही कहा, आप देखे होंगे कि चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, गिरफ्तारी हो, बहुत तेजी से होने लगी। तो यह देखने को मिला कि सरकार भी सचेत हो गई, और सरकार ने एकदम चुस्त दुरुस्त कार्यशैली पुलिस को करने के लिए प्रतिबद्ध कराया। और आने वाले दिनों में देखे होंगे, अभी पारस गोलीकांड में, पारस अस्पताल में जो गोलीकांड हुआ, उसके तमाम अभियुक्त जो है अभी सलाखों के पीछे हैं। उनसे वो तमाम उद्भेदन किया जा रहा है। अभी रिमांड पर भी पुलिस ने लिया। मतलब ये चिराग पासवान के बयान के कारण हो रहा है? नहीं, हम चाहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज हो। जो हम कहते हैं कि सुशासन, तो सुशासन महसूस होना चाहिए। तो ये चिराग पासवान महसूस करा रहे हैं लोगों को? बिल्कुल, हम चिराग पासवान की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार हमारी है, और हम अपने सरकार को अगर इस बात के लिए ताकीद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा सहयोगी घटक दल के नाते हमारा दायित्व है कि अपने सरकार को हम बताएं कि हमारे सरकार
के पुलिस कर्मियों की अगर कार्यशैली में कोई चूक हो रही है तो इसे समय रहते जो है चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता थी, जो हुआ। मतलब सर ये बात है कि अब अभिमन्यु का स्वरूप ले चुके हैं चिराग पासवान। देखिए, अभिमन्यु कहना मैं नहीं समझता। चिराग पासवान अर्जुन है, अभिमन्यु नहीं है। अभिमन्यु का तो 7वें चक्र में ही वध हो गया था। नहीं, कुछ दिन पहले जो ट्विटर पर चला रहा था, बिहार ट्विटर पर उनके जीजा जी ने भी किया था। बिहार के इस जंगल राज से अगर कोई महाभारत छेड़ने वाला है तो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन की भूमिका में है। अर्जुन की भूमिका में है। तो अर्जुन शिक्षा भी लेता था, शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही जो है युद्ध के मैदान में उतरा था। लेकिन कुछ लोग तो अब एनडीए के लोग ही कह रहे हैं कि गुरुकुल में जाने के लिए और गुरु से शिक्षा लेने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो वो भी इशारा समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशिक्षित हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अर्जुन की भूमिका अदा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जंगल राज से जो निजात दिलाने की का अभियान जो हम लोगों ने छेड़ा है, अवश्य देखिएगा कि एक बड़े अंतर से एनडीए को जीत दिलाने में हमारे अर्जुन की भूमिका होगी। मतलब आप मानते हैं कि जंगल राज है जो आप कह रहे हैं कि निजात दिलाने के लिए जो हमने छेड़ा है। विपक्ष देख रहे हैं ना, विपक्ष आज भी काले कपड़ों में क्या महसूस कराना चाह रही है। जंगल राज की वो सपना जो है अभी तक संजोए बैठे हुए हैं लोग बिहार विधानसभा में, जिसके कारण आज विधायकों को हेलमेट पहनना पड़ा। अब बताइए, तेजस्वी जी नाटक करते हैं कि हमें सुरक्षा, हमें भय है, जान का भय है। अरे भाई, किसको ये बेवकूफ बनाते हैं? बिहार की जनता ने खुली आंखों से देखा है कि आपके विधायक लोग क्या कर रहे हैं। आज तो हमारे एनडीए के तमाम विधायकों ने हेलमेट पहनकर जाना मजबूरन जो है स्वीकार किया है। अब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या है। जनता की गाढ़ी कमाई से जब सत्र चल रहा हो तो जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए था और उन्हें शांतिपूर्वक हर बिंदुओं को बारी बारी से रखने की आवश्यकता थी ताकि जनहित के मुद्दों पर विचार हो। लेकिन उन्होंने जनहित के मुद्दों को ताक पर रखते हुए हो हल्ला मचाने का जो काम किया, मैं समझता हूं कि पूरे विधानसभा की कार्यवाही को इस बार पूरे देश में शर्मसार करने का अगर कोई ठिकरा है तो वो तेजस्वी जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यह तमाम जो है नौटंकी चल रहा था। आज जिसका पटाक्षेप हो जाएगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही को नहीं चलने देना विपक्ष के लिए एक नकारात्मक भूमिका के रूप में बिहार की जनता स्वीकार करेगी। आखिरी सवाल अब ये, प्रशांत किशोर का बयान आया था जो चिराग पासवान का बहुत पहले से ये नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। प्रशांत किशोर ने इसी को पहले बिहारी और पहले बिहार के शब्दों में उन्होंने ढाला है। अब जो चिराग पासवान है इस डिकोड को कोड में तब्दील किए और प्रशंसा करते नजर आए, तो ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है, ये जनता जानना चाहती है। नहीं, उन्होंने ये बात कहा है कि जब कोई बिहार की बात करेगा, बिहार वासियों के हित की बात करेगा, बिहार की चिंता करेगा, निश्चित तौर पर वह स्वागत योग्य निर्णय है। ऐसे नेतृत्व को हमेशा जो है बिहार सकारात्मक रूप से देखता है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह स्वागत योग्य है। तो देखिए, बिहार और बिहारी की चिंता को लेकर जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बढ़े और ऐसे में कोई दूसरा भी बिहार और बिहारी की चिंता करता हो तो निश्चित तौर पर उनके उस सिद्धांतों से कहीं मिलता जुलता दिखा उनको, तो उन्होंने स्वागत किया। उस ऐसी कोई और तो बात नहीं है। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि अगर आपका और मेरा विचार मिल रहा है तो दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है, विचारों का मतभेद नहीं हो। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के विचार जो हैं वो आ रहे हैं सामने। व्यक्तिगत संबंध, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्तिगत संबंध मेरे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है राजनीति में भी ये संबंध प्रगाढ़। राजनीतिक संबंध जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत संबंध को राजनीतिक संबंधों में तब्दील किया जा सके। इस तरह का माहौल बन रहा है? नहीं, कोई माहौल नहीं बन रहा है। हम एनडीए के मजबूत गठबंधन के रूप में शामिल हैं और मजबूत गठबंधन की भूमिका में हम अपने भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजेश भट्ट साहब बातचीत कर रहे थे इन सारे मसलों पर, सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। बखूबी से इन्होंने डिफेंड किया है हर चीज को। लेकिन अब जो स्थिति बनते दिख रही है बिहार में और बयानों के जो तीर हैं वो लगातार आगे बढ़ रहा है दोनों तरफ से, वो निश्चित तौर पर एक नए आयाम को जन्म दे सकता है। कई ऐसे तथ्य हैं, कई इसके पीछे सारे तथ्यों के तर्क भी शामिल हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ परिदृश्य बदलता है इस राजनीतिक गलियारे का।
बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।